नमस्कार। मैं योगेंद्र दुबे MP1 कंसल्टेंसी से। जैसा कि आपको पता है कि एडमिशन का टाइम शुरू हो चुका है कॉलेज यूनिवर्सिटी में। मैं मध्य प्रदेश अभी भोपाल से ही बात कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जिस तरीके से कोर्सेस नए नए कोर्सेस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं डे बाई डे, लेकिन अगर अपन बात करें मेडिकल कोर्सेज की, तो अगर आप बायो से पास आउट हैं तो बच्चों का रुझान होता है कि मैं क्या करूं, कन्फ्यूजन रहती है हमेशा। तो अगर आप बायो से पास आउट हैं तो आप बी फार्मा कर सकते हैं, बैचलर इन फार्मेसी कर सकते हैं। ये 4 साल का कोर्स होता है और इसमें लगभग लगभग जो फीस होती है वो 4 साल की फीस होती है सर, पर ईयर के हिसाब से 60 to 80,000। कई वो कॉलेज पर निर्भर करेगा कि आप 60,000 रुपये पर ईयर वाले कॉलेज में भी पढ़ सकते हैं, 70,000 रुपये भी पढ़ सकते हैं और 80,000 रुपये भी पढ़ सकते हैं। ये कॉलेज के हिसाब से फीस अलग अलग होती है। इसके बाद आपका आता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्मा जिसको बोलते हैं। 2 साल का कोर्स होता है, 2 साल का प्रोग्राम होता है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी को मेडिकल स्टोर खोलना है या फिर कोई मेडिकल फील्ड में कुछ और करना है तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी में जा सकते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी की जो लगभग लगभग फीस है वो डिपेंड करती है 70,000 80,000 पर ईयर से। कई कॉलेज, एक ही कॉलेज 60,000 भी लेते हैं। ये तो फीस तो कॉलेज पर डिपेंड करेगी। आप फीस की जानकारी चाहिए तो आप हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर जो नीचे दिया गया है, मेंशन किया हुआ है, उस पर आप पूछ सकते हैं। आपको अब सही कॉलेज कौन सा है, क्या है आपके लिए सही कॉलेज, वो है कि जिसमें आपको कॉलेज में लेबोरेटरी हो, लैब हो। पता चले आप बैचलर इन फार्मेसी कर रहे हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं, लेकिन आपको उसके मायने पता नहीं कि उसके अंदर होता है क्या है। जनरली क्या होता है, बच्चा बोलता है मैंने कोर्स तो कर लिया मेरी, लेकिन मेरी जॉब नहीं लगी। अब अगर आपने बैचलर इन फार्मेसी की है तो बैचलर इन फार्मेसी करने के लिए क्या क्या लेबोरेटरी होती है, क्या चीजें होती हैं, क्या प्रैक्टिकल होते हैं, एक्चुअल में फार्मा इंडस्ट्री में होता क्या है, मेडिसिन क्या होती हैं, मेडिसिन के फॉर्म क्या होते हैं, मेडिसिन कैसे बनती हैं, ये सब आपको बैचलर इन फार्मेसी में जब आप रेगुलर पढ़ेंगे, चीजें देखेंगे, तब आप सीखेंगे। आप सीखेंगे कैसे? रेगुलर पढ़ने के लिए कॉलेज ऐसा होना चाहिए जहां पर वो सुविधाएं हो, तभी आप पढ़ेंगे। क्योंकि आजकल जिस हिसाब से शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया है, तो आजकल कॉलेज तो खुल गए हैं लेकिन उनके पास कोई सुविधा नहीं है। और जनरली मुझे आप लोगों को शायद बुरा न लगे, मैं ऐसा बोलूंगा कि बच्चा भी नहीं चाहता है कि पढ़ना आजकल। मैं जितने भी नोटिस कर रहा हूँ, बच्चा बोलता है कि सर कॉलेज नहीं जाना है, पढ़ना है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर आप पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे बच्चे को ऐसा कोर्स करा दो कि जॉब लग जाए, तो मैं आपको एक बता दूं, बहुत ही क्लियर बात है कि हर बच्चे की जॉब लगती है। अब ये निर्भर करता है, एक बच्चा वही है जो 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है और एक बच्चा वही है जो 10,000 रुपए महीने कमा रहा है। बशर्ते क्या है, 1 लाख रुपए महीने जो बच्चा कमा रहा है उसने सीरियसली पढ़ाई करी, सीखी चीजों को। फार्मेसी का कोर्स, अगर आप कोई भी एक्सपाइज कोर्स, लेकिन अगर अपनी अभी अपन फार्मेसी की बात कर रहे हैं, अगर आप फार्मेसी का कोर्स उसने अच्छे से किया, अच्छे से प्रैक्टिकल किया, अच्छे से बुक्स पढ़ी, उसको नॉलेज है, तो धीमे भले उसकी शुरुआत 25,000 से हो, लेकिन वो समय लंबा नहीं लगेगा कि वो 1 लाख तक पहुंच जाएगा। लेकिन हमें जब जानकारी नहीं है तो हम फार्मेसी करने के बाद भी वैसे ही रहते हैं जैसे 12वीं पास करने के बाद रहते हैं, बस हमारे पास डिग्री आ जाती है। तो बदनाम कौन हो रहा है? बदनाम संस्था होती है और डिग्री होती है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आप इस तरीके कोर्स करना चाहते हैं, फार्मेसी करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें। अच्छा इंस्टीट्यूट, अब आपको आएगा अच्छा इंस्टीट्यूट कौन सा है सर मुझे पता नहीं है, तो हम इसीलिए आपसे बोल रहे हैं, आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप कॉलेज में डायरेक्टली विजिट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर बोल रहे हैं कि डायरेक्ट मुझसे बात करें। नहीं नहीं, आप पहले कॉलेज में जाएं, आपको जो कॉलेज अच्छा लग रहा हो, जो फीस लग रही हो उसमें, आप उसके बाद हमारे पास आए, उसके बाद हम आपकी काउंसलिंग करेंगे। और आपका हो सकता है शायद जो फीस आपको कॉलेज में होता है उससे कम में ही एडमिशन करा दें, उसी जहां आप चाहते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, कई बार एक जानकारी आपकी लाइफ बदल देती है। तो शायद हम आपको उसी तरीके की जानकारी देने के लिए हुए हैं। ठीक है, मेरा जो खुद का प्रोफाइल है बड़ा ही एकेडमिक प्रोफाइल है मेरा। मैं इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाया है, नीट की IIT की कोचिंग में भी मैंने पढ़ाया है। मैं खुद एक इंजीनियर हूं, तो मैं आपको बिल्कुल सही सलाह दूंगा, सही एडवाइस करूंगा, और एडवाइस लेने का कोई चार्ज नहीं है। धन्यवाद।